माता पिता और गुरु का आशीर्वाद जरूर फलता है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो फिर तुम्हें पराजित कर सके। पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलेगा। उनके आशीर्वाद जैसी संपत्ति कोई और नहीं। प्यारे सज्जनों, ये एक सत्य घटना है। जब एक पिता की मृत्यु का समय निकट आया तो उसने अपने एकमात्र पुत्र, जिसका नाम धनपाल था, उसे बुला करके कहा, बेटा, मेरे पास धन संपत्ति तो नहीं है जो मैं तुम्हें विरासत में दूं, पर मैंने अपने जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी से काम किया, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस जीवन में बहुत सुखी रहोगे और अगर धूल को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुका करके अपने पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रख करके उसे आशीर्वाद दिया और बड़े ही संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर का खर्च बेटे धनपाल को संभालना था। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। एक छोटी सी दुकान ले ली। उसका व्यापार और बढ़ा। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको विश्वास था कि ये सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत दुख उठाया पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, ईमानदारी नहीं छोड़ी। इसीलिए उनकी वाणी में बहुत बल था और आज उनका आशीर्वाद भी फलीभूत हुआ। मैं सुखी हुआ। उसके मुख से बार बार यही बात निकला करती। एक दिन उसके एक मित्र ने पूछा, धनपाल, अगर तुम्हारे पिता में इतना ही बल था तो वो स्वयं क्यों नहीं संपन्न हो गए, सुखी क्यों नहीं हो गए? धनपाल ने कहा, मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार से वो बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की ही बात करता, तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया बाप का आशीर्वाद। धनपाल को इससे बुरा नहीं लगता। वो कहता कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकल सकूं, यही मैं चाहता हूं। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। अब वो विदेशों में भी व्यापार करने लगा। जहां भी व्यापार करता उससे उसे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया कि मुझे लाभ ही लाभ होता है तो मैं एक बार नुकसान का भी अनुभव करके देखूं। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा, भाई, ऐसा कोई व्यापार बताओ जिससे मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता का, अपने पैसों का घमंड हो गया। इसका घमंड चूर चूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊं जिससे इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने उसको बताया कि तुम भारत से लौंग खरीदो और जहाज में भर करके उसे अफ्रीका के जंजीबार द्वीप में जा करके बेच दो। धनपाल को यह बात ठीक लगी। जंजीबार तो लौंग का ही देश है। वहाँ से लौंग भारत में आते हैं और यहाँ 10 से 12 गुना भाव पर बेचे जाते हैं। भारत में खरीद करके जंजीबार में बेचें तब तो नुकसान साफ दिख रहा था, लेकिन धनपाल ने तय किया, मैं भारत में लौंग खरीदूंगा और जंजीबार उसे खुद लेकर के जाऊंगा। देखूं तो सही पिता का आशीर्वाद कितना साथ देता है। नुकसान का अनुभव करने के लिए उसने भारत से लौंग खरीदे और उसे जहाज में भर करके खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप जा पहुंचा। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। धनपाल जहाज से उतर करके लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था। वहाँ के व्यापारियों से मिलने के लिए उसे सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति
पैदल अपने सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा कि यह कौन है। उन्होंने कहा, यही सुल्तान है। सुल्तान ने उसको सामने देख करके उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मैं भारत का एक व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका बहुत आदर किया और उससे बात करने लगा। धर्मपाल ने देखा सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, लेकिन उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि न होकर के बड़ी बड़ी छलनियाँ हैं। उसको आश्चर्य हुआ। उसने बहुत विनम्रता से सुल्तान से पूछा, आपके सैनिक इतनी चलनी लेकर के क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने हंस करके कहा, बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र के तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहीं कहीं पर निकल करके गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी है इसका पता नहीं चल रहा, तो इसीलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर के आया हूँ। ये रेत छान करके मेरी अंगूठी उसमें से तलाशेंगे। धनपाल ने कहा, तो क्या अंगूठी बहुत महंगी है? सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियाँ मेरे पास हैं, पर वह अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है और मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से ही है। इसीलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य इस सल्तनत से भी ज़्यादा है। इतना कह करके सुल्तान ने फिर पूछा, बताओ सेठ जी, इस बार आप क्या माल लेकर के आए? धनपाल ने कहा, लौंग। सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो कहने लगा, अरे सेठ जी, ये लौंग का ही देश है, यहाँ लौंग बेचने आया हूँ। किसने आपको ऐसी सलाह दे दी? जरूर वो कोई आपका दुश्मन होगा। यहाँ तो 1 पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिलते हैं, यहाँ लौंग आपका कौन खरीदेगा? तुम क्या कमाओगे? धनपाल ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं। मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी धंधा किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ, तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद यहाँ भी फलता है या नहीं। सुल्तान ने पूछा, पिता का आशीर्वाद, इसका क्या मतलब? धनपाल ने कहा, मेरे पिता सारा जीवन ईमानदारी और सच्चाई से काम करते रहे, इसीलिए धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर के मेरे सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया था कि तेरे हाथ से धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धनपाल नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच से रेत नीचे गिराई, तो अचानक ही धनपाल और सुल्तान दोनों का आश्चर्य सीमा पार कर गया। उनके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। ये वही सुल्तान की गुम हुई अंगूठी थी। अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत खुश हुआ और बोला, वाह खुदा, आपकी भी करामात का कोई पारोवार नहीं। आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। धनपाल ने कहा, फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता। ये सुनकर के सुल्तान और भी अधिक खुश हुआ। उसने धनपाल को गले लगा लिया और कहा, मांगो सेठ, आज तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। धनपाल ने कहा, आप 100 वर्ष जीवित रहें और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करें, प्रजा आपकी सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर के सुल्तान और भी अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा, सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं आज स्वयं खरीदूंगा और तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। प्यारे सज्जनों, इस सत्संग से हमें यही सीखने को मिलता है, चाहे गुरु हों या माता पिता, उन सब का आशीर्वाद जरूर फलता है।
जो भी उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखता है वो कभी भी संसार में दुखी नहीं रह सकता। दुनिया की कोई भी ताकत उसे पराजित नहीं कर सकती। माता पिता और गुरु की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद जैसी इस संसार में कोई संपत्ति नहीं। इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, क्योंकि उनके आशीर्वाद को पाकर के कोई भी दुखी नहीं रह सकता।